नमस्कार दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ से किराता अर्जुनियम में से आपके सिलेबस में है बीपीएससी में, बिहार टीआरई 3 में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे चैनल को, मेरा नाम है मयंक भारद्वाज, मेरे चैनल का नाम है मयंक संस्कृत बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और यहाँ जोरदार तरीके से, बेहतर तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए आइए देर न करते हुए किराता अर्जुनियम हम लोग शुरू करते हैं। जो वीडियो को देख रहा है वो अपने दोस्तों में शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करवाए और करे। अगर कोई राय हो तो वो नीचे कमेंट करे। ठीक है, तो आइए हम लोग श्लोक देखते हैं। किराता अर्जुनियम का प्रथम श्लोक है, इसके कहने वाला बनेचर है। बनेचर क्या कहा था, आइए हम लोग देखते हैं। बनेचर कहा था, ये कहा था बनेचर कि श्रियः कुर्णामधीपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितुम सवर्लिंगी विदितः समायो युधिष्ठिरं द्वैत बने बनेचरः। कि कुर्णामधीपस्य, इसका अन्वय कैसे बनाएंगे, तो अन्वय के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि अन्वय कैसे बनाएंगे। कुर्णामधीपस्य, ठीक है, कुर्णाम माने कुरु देश के, अधिपस्य माने राजा, ठीक है, श्रिय माने राजलक्ष्मी का, पालनी माने पालन करने वाले, प्रजासु प्रजाओं के, वृत्ति माने व्यवहार को, यम युक्तम माने जिसको नियुक्त किया है, वेत्तु माने जानने के लिए, कि जिस राजा ने कह रहा है कि जिस राजा ने जिसको नियुक्त किया है, अर्थात गुप्तचर को नियुक्त किया है, किसको क्या करने के लिए, तो कुर्णामधीपस्य कुरु देश के राजा कौन है, दुर्योधन, उसका वृत्तांत जानने के लिए किसने भेजा है, तो युधिष्ठिर ने भेजा है। किसको भेजा है, बनेचर को भेजा है। ठीक है, तो आइए अगले वाले लाइन में देखते हैं, तब क्लियर होगा। सवर्लिंगी, वर्लिंगी कौन है, ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला कौन, बनेचर है। तो इसीलिए कह रहा कि सवर्लिंगी, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला कौन, तो कह रहा कि वह किसको, युधिष्ठिर ने ब्रह्मचारी के वेश धारण करने वाले बनेचर को नियुक्त किया है। क्या, तो कह रहा कि विदिता माने वृत्तांत को जानने के लिए, ठीक है, जानने के लिए बनेचर को नियुक्त किया है। युधिष्ठिर ने कहा, तो कह रहा है कि द्वैत बने, द्वैत वन में वृत्तांत को जान करके द्वैत वन में समायो माने युधिष्ठिर के पास, समायो माने आया। कौन आया, बनेचर आया। ठीक है, द्वैत वन में ये लोग युधिष्ठिर रानी जो है, पांडव कहाँ रहते हैं, किस वन में रहते हैं, तो द्वैत वन में रहते हैं। इसलिए द्वैत वन क्यों चुने, क्योंकि मोह शोक से मुक्त है द्वैत वन, इसीलिए जो है द्वैत वन को इन लोगों ने चुना है कि जो वनवास का समय जो है इनका उसी जगह बीते। ठीक है, इसीलिए इन लोगों ने द्वैत वन को चुना है। आइए फिर एक बार से देख लेते हैं, ये वंशस्थ छंद में है। ठीक है, यह बनेचर की उक्ति है। फिर से देखिए कि श्रियः कुर्णामधीपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यम युक्त वेदितुम सवर्लिंगी विदितः समायो युधिष्ठिरं द्वैत बने बनेचरः। कि कुर्णामधीपस्य, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि कुर्णामधीपस्य, कुरु देश के स्वामी कौन है, राजा दुर्योधन। ठीक है, अधिपस्य माने राजा, ठीक है, कि कौन है, तो दुर्योधन है। कौन सा, तो श्रिय माने राजलक्ष्मी का पालन करने वाले। राजलक्ष्मी का पालन तो हर लोग करते हैं, लेकिन वह राजा है, इसलिए राजा का विशेष वर्णन है। तो कह रहा है कि श्रिय माने राजलक्ष्मी का पालन करने वाले, पालनी माने पालन करने वाले, प्रजासु माने प्रजाओं के, वृत्ति माने व्यवहार को जान करके, यम युक्तम, यम माने जिसको, युक्त माने नियुक्त किया है, वेत्तु माने व्यवहार को जानने के लिए जिसको नियुक्त किया है,
वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला कौन, तो वह वनेचर। ठीक है, विदिता माने वृत्तांत को जान करके युधिष्ठिरम द्वैत बने समायो, अर्थात युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में समायो माने आया। ठीक, समझ में आ गया। तो ये श्लोक है, और ये श्लोक से बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन बनता है और बनेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक इस श्लोक को देखिए, समझिए, इसका अर्थ जानिए। ठीक है, तब तक के लिए अगले श्लोक में मिलते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग कमेंट करिए, फिर इसी श्लोक को हम पढ़ाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे और आप लोग को बार बार समझाकर पढ़ाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन इससे बने वो आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि इससे कोई क्वेश्चन छूटे ना। चाहे बीपीएससी टीआरई 3 में हो, टीआरई 4 में हो, टीआरई 5 में हो, यूपी टीजीटी पीजीटी में हो, किसी भी एग्जाम में हो, संस्कृत से जो क्वेश्चन बनेगा वो आप लोग करके आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे चैनल को मयंक संस्कृत VHU को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि सपोर्ट बनाएंगे और हमें भी उतना ही प्यार सम्मान देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।